लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर जो जेल में बंद होकर भी अपनी बादशाह चला रहा है। नॉर्थ इंडिया का वो खौफनाक चेहरा जिसने मौत को अपना खेल बना लिया है। एक समय पर लॉरेंस एक साधारण छात्र था, कानून की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन आज उसका नाम पूरे देश में जुर्म की दुनिया में सबसे बड़े नामों में शुमार है। उसकी जिंदगी का सफर एक ऐसे पढ़े लिखे लड़के से लेकर खतरनाक गैंगस्टर बनने तक पहुंचा। ये जानकर आपको यकीन ना होगा, जेल के सलाखों के पीछे होने के बावजूद वो महंगे कपड़े पहनता है, लाखों के जूते और करोड़ों का खर्च जारी है। आखिर कैसे एक इंसान जिसे कानून का रक्षक बनाना था, अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। इस कहानी में छुपा है वो सच जिसने नॉर्थ इंडिया के क्राइम वर्ल्ड को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी के अनुच्छेद पहलू। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बालकरण ब्राड था, लेकिन स्कूल के दिनों में उसकी आंटी ने उसे लॉरेंस नाम दे दिया क्योंकि उन्हें यह नाम ज़्यादा स्टाइलिश लगा। लेकिन आज यही नाम खौफनाक का पर्याय बन चुका है। बिश्नोई गैंग का नेटवर्क कैसे फैला और कैसे ये गैंग नॉर्थ इंडिया में खौफ का दूसरा नाम बन गया, ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही डरावनी है। लॉरेंस के चर्चे भाई 50 के रमेश बिश्नोई के कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए। रमेश ने बताया कि लॉरेंस का परिवार हर साल 35 से 40 लाख खर्च करता है, सिर्फ इसीलिए ताकि लॉरेंस को जेल में हर तरह की सुविधा मिले। इसे यहाँ तक कि जेल में भी लॉरेंस महंगे कपड़े और जूते पहनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे आखिर आते कहाँ से हैं? दरअसल लॉरेंस का परिवार पहले से ही संपन्न है। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और गांव में उनकी 110 एकड़ जमीन है। यानी पैसे तो पहले से ही थे, लेकिन उसके बाद भी पैसे आए हुए अपराध की दुनिया से। अभी कुछ साल पहले ही महाराष्ट्र के मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसका सीधा लिंक जुड़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग के सदस्य शुभम लोकर ने खुलेआम इस हत्या की जिम्मेदारी सोची। कितना खौफनाक से ये गैंग अपने काम को अंजाम देता है। अब तो हालत ऐसे हो गई है कि कनाडा तक में बिश्नोई गैंग की गतिविधियां सामने आ रही हैं। कुछ साल पहले कनाडा की सरकार ने आरोप लगाया कि इस गैंग के लोग वहां भी हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा कि कनाडा ने तो अभी तो कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। एनआईए ने अपनी जांच में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ऑपरेशन बल्कि उसी तरीके से चलाया जा रहा है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी दाऊद के छोटे मोटे चोरी से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ ड्रग्स तस्करी, मर्डर और एक्सटॉर्शन तक फैल गई। ठीक उसी तरह बिश्नोई गैंग ने भी अपनी शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से की और आज इस गैंग के पास 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से 300 पंजाब से जुड़े हैं। और 2020-21 में बिश्नोई गैंग ने एक्सटॉर्शन के जरिए करोड़ों की कमाई की जो विदेशों में हवालों के जरिए भेजी। इसी गैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी जमकर इस्तेमाल किया है। यानी हमें बताती हैं कि किस तरह से एक साधारण लड़का अपराध की दुनिया में किंग बन गया। बिश्नोई गैंग का नेटवर्क न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी फैल चुका है और इसी गैंग को रोकने के लिए अब एटीएस और एनआई जैसी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं।